Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Keats' important question. Question number 1. Keats might have become a critic. Keats एक आलोचक बन सकते हैं थे. As he might have become almost anything good. क्योंकि वह लगभग कुछ अच्छे थे या कुछ अच्छे बन सकते थे. बट आई डोंट थिंक ही वॉज वन. लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वो आलोचक नहीं थे. किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक. किड्स एक आलोचक हो सकते थे क्योंकि वे एक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, क्योंकि वे लगभग कुछ अच्छा बन सकते थे. बट आई डो नॉट थिंक ही वॉज वन. लेकिन मैं नहीं सोचता कि वह एक आलोचक थे. हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोफेसर सैंड्सबरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस. सेंसेशंस मीन्स होता है भावनाएं. इमोशंस rather than of thoughts. Who said? Keats. कि O for a life of sensations rather than of thoughts. कि विचारों की अपेक्षा भावनाओं के जीवन के लिए. तो किसने कहा है ये? जॉन कीट्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस. पोइट्री को अधिकता के साथ, अतिरिक्तता के साथ सरप्राइज होना चाहिए. एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली. यदि पोइट्री नेचुरली नहीं आती है, स्वाभाविक रूप से नहीं आती है, एज द लीव्स टू अ ट्री, जैसे कि पेड़ पर पत्तियाँ आती हैं, तो इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल. तो इससे अच्छा तो यही होगा कि वो बिल्कुल भी ना आए. तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉन कीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Keats believe in fine excess in poetry and advises the other poet in a letter. Keats पोइट्री के एक्सेस में विश्वास करते हैं, अधिकता में विश्वास करते हैं. एंड एडवाइज द अदर पोइट इन लेटर. और एक लेटर में एक अन्य पोइट को सलाह भी देते हैं कि यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी. कि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे, क्षमा कर दोगे. फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी. क्योंकि मैंने ईमानदारी से जो टिप्पणी करी है, रिमार्क करा है, दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी. दैट जो तुम अपनी उदारता को कर्ब कर सको, नियंत्रित कर सको. एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट से ज़्यादा कुछ बनो. एंड लॉर्ड ऑफ एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर. और अपने विषय की प्रत्येक दरारों को और से भर लो. और मीन्स होता है अयस्क. होम इज कीट्स एडवाइजिंग हेयर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, शैली. यू आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे उस टिप्पणी के लिए जो मैंने की है. एंड यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी, और तुम अपनी उदारता को है ना नियंत्रित कर सकते हो, और एक आर्टिस्ट से ज़्यादा कुछ बन सकते हो. एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर, और तुम्हारे सब्जेक्ट, अपने विषय की प्रत्येक दरार के बोझ को तुम अयस्क से फिल कर लो. होम इज कीट्स एडवाइजिंग हेयर? शैली को एडवाइस कर रहे हैं कीट्स यहाँ पर. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस.
हम पोइट्री से नफ़रत करते हैं क्योंकि पैल्पेबल एक स्पष्ट डिज़ाइन है हमारे ऊपर उसका। तो हम पोइट्री से क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर उसका एक पैल्पेबल डिज़ाइन है, स्पष्ट डिज़ाइन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। किसने कहा है ये? ही रोट दिस रिमार्क इन अ लेटर। ये रिमार्क एक टिप्पणी ये एक लेटर में लिखी है जॉन कीट्स ने। किसके लिए? जॉन हैमिल्टन के लिए। तो ये कीट्स बोल रहे हैं कि वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। ही रोट, उसने ये भी लिखा है एक लेटर में। किसके लिए? टू जॉन हैमिल्टन के लिए। नेक्स्ट, एडमायर मी, मेरी प्रशंसा करो क्योंकि मैं क्या हूँ? एक वॉयलेट हूँ। वॉयलेट, दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट दैट हैज़ अ फ्लावर, दैट हैज़ अ फ्लावर, दैट हैज़ अ वाइट एंड पर्पल फ्लावर। डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज। प्रिमरोज, दिस इज़ अ येलो कलर फ्लावर। इसमें है ना, मतलब येलो कलर के फ्लावर होते हैं प्रिमरोज जो होते हैं। और वॉयलेट एक ऐसा पौधा होता है छोटा जिसमें किस तरीके के फूल आते हैं? सफ़ेद और पर्पल कलर के, बैंगनी रंग के। तो एडमायर मी आई एम अ वॉयलेट, मेरी प्रशंसा करो क्योंकि मैं एक वॉयलेट हूँ। डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज। और मेरे ऊपर डॉट करो, मेरे ऊपर अपना प्रभाव डालो क्योंकि मैं क्या हूँ? एक प्रिमरोज हूँ। हु सेड? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज लेटर ऑफ दिसंबर 21, 1817 टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस, कीट्स हैज़ यूज्ड अ टर्म नेम्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, निगेटिव कैपेबिलिटी। 21 दिसंबर 1807 को अपने एक लेटर में उसने अपने दोनों भाइयों जॉर्ज और थॉमस को कीट्स ने एक टर्म दी है, उसका नाम क्या है? निगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये अपने भाई को लिखे थे इन्होंने लेटर 21 दिसंबर 1817 में जॉर्ज एंड थॉमस को। तो कीट्स ने उस लेटर में एक टर्म यूज़ किया, उसका नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वालिटी दैट अ मैन पजेस। यह वही क्वालिटी है, यह वही गुण है जिसे एक मनुष्य, मतलब जो एक मनुष्य के पास होती है, व्हेन ही इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज़, जब वह योग्य होता है किस चीज़ के? अनिश्चितताओं के, रहस्यों के, डाउट्स के, और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के तथ्यों और कारणों के बाद वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ पहुँचने के योग्य हो। तो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, निगेटिव कैपेबिलिटी। कि यह वही गुण है जिसे जो मनुष्य के पास होता है, कब होता है? जब वह अनिश्चितता और रहस्य और डाउट्स, संदेहों और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के फैक्ट और रीज़न के बाद पहुँचता है। तो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, निगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स इज एनचांटिंगली एंड एबेंडेंटली सेंसुअस। किड्स बहुत ज़्यादा आकर्षक है, एनचांटिंगली है और बहुत कामुक है, सेंसुअस। हु सेड दिस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स एट माई फीट। मैं नहीं देख सकता उन फ्लावर्स को जो मेरे पास हैं। एट माई फीट, जो मेरे पास हैं। एट माई फीट मीन्स मेरे पास। दिस लाइन अपीयर्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोड अपॉन माई फेयर love's ripening breast to feel forever its soft fall. These lines appears in कि पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट। जब मैं अपने प्रेमिका से प्रेम करता हूँ तो उसकी ब्रेस्ट मुझे एक पिलो का एहसास देती है
और टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल, और ये मेरे को हमेशा याद रहता है, और इसका जो सॉफ्ट फॉल है वो मेरे को हमेशा याद रहता है, उसे मैं हमेशा महसूस करता हूँ। तो दीज लाइन्स अपीयर इन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कीट्स ब्राइट स्टार। इन पूरी लाइन्स को मैंने जॉन कीट्स की इम्पोर्टेंट लाइन्स में डाल रखा है, उसे जाके देख लेना, इससे पहले ही वीडियो है वो 2-3 पहले, तो उसमें लिखा हुआ है कीट्स की इम्पोर्टेंट लाइन्स, उन्हें जाके आप पढ़ लेंगे। तो उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ वो लाइन्स बताई गई हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो सब अभी बता दी गई हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी और रह रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो सुने हुए गीत होता है, मेलोडियस मीन्स होता है, मेलोडीज मीन्स होता है गीत, जो सुने हुए गीत होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं, लेकिन जो अनसुने गीत होते हैं वो और भी ज़्यादा मधुर होते हैं। तो दिस लाइन अपीयर इन ऑप्शन ए इज करेक्ट, कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। दीज लाइन्स अपीयर इन, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, ये वही सब है जो जिन्हें मैं धरती पर जानता हूँ, एंड ऑल ये, और ये वही सब कुछ है जिसे जानने की आवश्यकता है या जिन्हें जानना चाहिए। तो दीज लाइन्स अपीयर इन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कैन आई एवर bid these joys farewell? Yes, I must pass them for a nobler life where I may find the agonies, the strife of human hearts. These lines are in Sleep and Poetry. Option C is correct. कि and can I ever bid these joys for farewell? क्या मैं इन आनंदों को अलविदा कह दूँ, अलविदा कह सकता हूँ? Yes, I must pass them for a nobler life. हाँ, अवश्य ही, क्योंकि एक नेक जीवन जीने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। वेयर आई में फाइंड द एगोनीज द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट, और जिन्हें करने से मुझे क्या मिलेगी, मुझे मनुष्य का क्या मिलेगा, संघर्ष मिलेगा और पीड़ाएँ भी मिल सकती हैं मुझे। तो क्या मैं इन आनंदों को विदाद कर दूँ, इन अलविदा कह दूँ? यस, एक नेक जीवन जीने के लिए मुझे ऐसा करना होगा, और जहाँ मुझे मनुष्य के हृदयों की संघर्ष और पीड़ा मिल सकती है, और मेरा सामना किससे होगा, पीड़ा से और संघर्ष से। तो दीज लाइन्स आर इन स्लीप एंड पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप अर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो। जहाँ रमणीय अपनी सुंदरता को नहीं बचा सकती या अपनी कामुकता को नहीं बचा सकती, और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, या कोई नया प्रेम करने वाला व्यक्ति भविष्य में प्रेम की इच्छा नहीं करेगा। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओड टू अ नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फॉर इट इज़ द इटर्नल फ्लॉ, ये एक इटर्नल फ्लॉ है, शाश्वत दोष है ये, दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट, कि जो ब्यूटी में प्रथम है ना, सुंदरता में, तो उसे शक्ति में भी प्रथम होना चाहिए। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइपेरियन अ विजन, हाइपेरियन अ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्यू अलविदा, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कल्पना इतने अच्छे से धोखा नहीं दे सकती, एज शी इज़ फेम टू डू, जैसा करने के लिए वो बनी भी है। डिसीविंग एल्फ, धोखा देने वाली एल्फ, परी, एल्फ मीन्स होता है परी। दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओड टू अ नाइटिंगेल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, ओड टू अ नाइटिंगेल, ब्राइट स्टार एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। कई सारी जो इम्पोर्टेंट्स पोएम है उन्हें मैं डिटेल में पढ़ूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। किट्स ना केवल लास्ट था
बल्कि वह रोमांटिसिस्ट में भी सबसे परफेक्ट था। तो हुज कमेंट इज दिस, किसने कहा है ये? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोंग ने कहा है। एंड द फुल नेम ऑफ लोंग इज W.J. लोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट all charms fly at the mere touch of cold philosophy? These lines are from option A is correct। कि कोल्ड, मेरी इस कोल्ड फिलोसफी से, मेरे इस दर्शन सा मतलब मेरे इस कोल्ड फिलोसफी से मात्र छू लेने से ही सारे आकर्षण खत्म हो जाएंगे। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन ए इज करेक्ट, कीट्स लामिया। Next question, in which magazines did the critics attack Keats' work Endymion? Option A is correct, Blackwood Magazine and Quarterly Review। कौन सी मैगजीन में क्रिटिक्स ने कीट्स के एंडीमियन वर्क पर अटैक किया है? तो ब्लैकवुड्स एंड क्वार्टरली रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कीट्स में फ्लिंट मीन्स होता है चकमक पत्थर होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लिंट। आयरन मीन्स लोहा। तो कीट्स में क्या है? बिल्कुल पत्थर की तरह है वो, और लोहे की तरह है, लोहे की तरह। मीन्स उसकी जो विल पावर है वो आयरन की तरह, बहुत मजबूत है वो, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shelley sent an invitation to Keats to come to Pisa in order to live with him, but Keats, option A is correct, declined the offer। शैली ने कीट्स को वीज़ा में आने के लिए एक इनविटेशन दिया कि कीट्स उसके साथ ही रहे, लेकिन कीट्स ने ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। कीट्स ने कभी भी शैली को ये मंजूरी नहीं दी कि वो सोसाइटी के साथ विद्रोह करे, रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपोलो। हाइपेरियन की थीम, इसमें हाइपेरियन की थीम बताइए। तो हाइपेरियन की थीम क्या है? हाइपेरियन की थीम सन गॉड के द्वारा टाइटन्स को पराजित करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। तो सन गॉड यहाँ पर कौन है? अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनेशन में बी लाइकन टू एडम्स ड्रीम। कल्पना की तुलना एडम के सपने से की जा सकती है। ही अवोक एंड फाउंड इट ट्रू, वह जागा और उसने इसे सत्य पाया। तो हु सेड? ऑप्शन ए इज सी इज करेक्ट, किड्स। तो इमेजिनेशन को लाइकेंड या उसकी कल्पना एडम के, इमेजिनेशन की तुलना एडम के सपने से की जा सकती है। वह जागा और उसने इसे सत्य पाया, मतलब उसने इसे में सच्चाई पाई। तो ये कौन है? जैसे इन्होंने कहा है कि ही अवोक एंड फाउंड इट ट्रू, तो किसने पाया ये उसे सत्य? तो कीट्स ने ये कहा है। नेक्स्ट, Keats was one of the inheritors of unfulfilled renown। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शैली। कि कीट्स अधूरी, अनफुलफिल्ड मीन्स अधूरी प्रसिद्धि के इनहेरिटर्स में से एक थे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब अधूरी प्रसिद्धि मिली है, बहुत कवि या राइटर ऐसे रहे हैं जिन्हें अधूरी प्रसिद्धि मिली है। तो कीट्स भी उनमें से एक थे जिन्हें अनफुलफिल्ड रिनॉन मिली थी। तो हु सेड? शैली। शैली ने कहा है ये। 27 क्वेश्चन, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, दिस इज फाउंड इन वन ऑफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कीट्स लेटर। कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटीज इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में मैंने सुंदरता के सिद्धांतों से प्रेम किया है। और ये बात देखने को मिली है
कीट्स के लेटर में से एक में। तो लेटर भी इन्होंने बहुत लिखे हैं, तो उसमें से एक लेटर में से ये बात पाई गई है कि उन्होंने क्या कहा है कीट्स ने कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 फॉर एवर विल्ट दाउ लव शी बी फेयर दिस अपीयर्स इन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओडोना ग्रेशियन अर्न। कि फॉर एवर विल्ट कि तुम हमेशा ही प्रेम करते रहोगे और वह सुंदर बनी रहेगी। ओडोना ग्रेशियन अर्न से लाइन ली गई है। 29 क्वेश्चन लोरेंजो इज, कौन है लोरेंजो? ऑप्शन ए इज करेक्ट लिसाबेलाज लवर, इसाबेला के लवर है लोरेंजो। वन ऑफ द वर्कर्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बार्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, फाइंड इट आउट। ऑप्शन सी इज करेक्ट लामिया। कीट्स के वर्क में से एक बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर बेस्ड है, वो कौन सा वर्क है? लामिया। कि कीट्स के वर्क में से एक वर्क बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली में से मतलब मेलनकली पर आधारित है, तो वो वर्क है लामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन, उसका हृदय टूटा नहीं था, बट इट वॉज स्टार्व, लेकिन वह बहुत ज़्यादा भूखा था उसका हृदय। तो दिस इज सैड अबाउट, ये किसने कहा है? दिस इज सैड ये कहा गया है कीट्स के बारे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी डेथ के बाद अंग्रेज कवियों के मध्य रहूं, मतलब मुझे भी याद किया जाए मेरी डेथ के बाद इंग्लिश पोएट्स के बीच। तो हु सैड किसने कहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज़ विथ शेक्सपियर, वह शेक्सपियर के साथ है, हु सैड किसने कहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ, शैली ने तो स्वर्ग से धरती की तरफ से यात्रा की है, लेकिन कीट्स ने जो यात्रा करी है वो अर्थ टू हेवन की है, अर्थ से हेवन की ओर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग टू हैव सो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव मीन्स होता है देखना, द नेसेसरी डेलिनेशन ऑफ ब्यूटी विथ ट्रूथ एंड ऑफ डेथ विथ जॉय, बोथ विथ जॉय। Keats was a great spirit and counts for more than many even of his admirers suppose, because this just high perception made in itself clear to him, whose comment is this? Option D is correct मैथ्यू अर्नोल्ड। कि एक छोटी सी ये बात नहीं है कि मतलब ये एक छोटी सी बात नहीं है कि सुंदरता के सिद्धांतों से प्रेम करना और सत्य के साथ सुंदरता को देखना, एंड ऑफ बोथ विथ जॉय, और दोनों के साथ आनंद से रहना। तो कीट्स वॉज अ ग्रेट स्पिरिट एंड काउंट्स फॉर मोर देन मैनी इवन ऑफ हिज एडमायरर सपोज। कीट्स तो एक महान स्पिरिट रही हैं, महान आत्मा रही हैं कीट्स तो, और वो इससे कहीं मतलब जो उनके प्रशंसक हैं उनसे कहीं अधिक वो काउंट किए जाते थे, उनकी चर्चा उनके प्रशंसकों से ज़्यादा होती थी, कहीं ज़्यादा होती थी। तो बिकॉज दिस जस्ट हाई परसेप्शन मेड इट सेल्फ क्लियर टू हिम, क्योंकि इस उच्च परसेप्शन ने, इस उच्च अनुभूति ने स्वयं उनके लिए यह स्पष्ट कर दिया था। तो हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन डी इज करेक्ट मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि in one of his last letters a poet wrote if I should die I have left no immortal work behind me, nothing to make my friend proud of my memory, but I have loved the principle of beauty in all things, and if I had had time I would have made myself remembered, find out the poet। ऑप्शन डी इज करेक्ट जॉन कीट्स। कि इन वन ऑफ हिज लास्ट लेटर्स अ पोएट राइट, अपने लास्ट लेटर में से किसी एक में कवि ने लिखा है
कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं तो मैं अपने पीछे कोई भी इमोर्टल वर्क नहीं छोड़ के जाऊंगा। मीन्स कोई भी अमर वर्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमोरी, जिससे मेरे मित्र मेरे ऊपर गर्व करें। बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, लेकिन मैं सभी चीज़ों में ब्यूटी के सिद्धांतों से ही प्रेम करूँगा। सुंदरता के सिद्धांतों से प्रेम, लेकिन मैंने सभी में सबसे ज़्यादा किससे प्रेम किया है? सुंदरता के सिद्धांतों से। एंड इफ़ आई हैड टाइम, यदि मुझे समय मिलेगा, यदि मुझे समय मिलता तो आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेंबर्ड, तो मैं स्वयं ही अपने आप को याद करता। फाइंड आउट द पोएट जॉन कीट्स। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन। कीट्स पोएट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डेड। कीट्स की पोएट्री की वास्तव में शेक्सपियर के वर्क से तुलना नहीं की गई है, बट शेक्सपियरियन, बल्कि शेक्सपियर के व्यक्तियों से की गई है। तो ये किसने कहा है? हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। कि कीट्स की पोइट्री की तुलना शेक्सपियर के वर्क से नहीं की गई, बल्कि शेक्सपियरियन से की गई है। मीन्स शेक्सपियर के व्यक्तियों से की गई है। तो ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है। मीन्स शेक्सपियर के व्यक्तियों से मतलब उनके कैरेक्टर से की गई है कीट्स की पोइट्री की तुलना। तो ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोएट इज द मोस्ट unpoetical thing in existence. He has no identity. He is continually in for and feeling some other body. Who said? किसने कहा है ये? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जॉन कीट्स। कि एक पोएट है ना, अस्तित्व में सबसे ज़्यादा अनपोइटिकल चीज़ रही है। अस्तित्व में पोएट कैसा रहा है? अनपोइटिकल रहा है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मतलब कवि तो है वो, लेकिन वास्तव में एग्जिस्टेंस में, वर्तमान में वो कैसा रहा है? अनपोइटिकल। ऐसा मतलब ऐसा कवि जिसमें कविता के गुण ही ना हो, सॉरी, ऐसा कवि जिसमें कवि के गुण ही ना हो। तो अनपोइटिकल थिंग रहा है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। लगातार वह कंटिन्यूली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी, वो दूसरे की बॉडी में ही फील करता है। तो हु सेड? जॉन कीट्स। कीट्स ने कहा है। आई कैन स्कैर्सली पजेस, मैं मुश्किल से ही ये पजेस करता हूँ, मेरा अधिकार है। वॉट आई बट डीमली परसीव, लेकिन मैं इसे कैसा देखता हूँ? धुंधले तरीके से। एंड येट आई थिंक, और फिर भी मैं सोचता हूँ, आई परसीव इट, कि मैं इसे देखता हूँ। और ये कीट्स का स्टेटमेंट है और उसकी मानसिक स्थिति को दिखाता है। इन दिस मेंटल स्टेट ही रोट, इस मानसिक अवस्था में उसने लिखा है एंडीमियन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर। मैं कैसा दिखाई देता हूँ? मैं एक लवर की तरह दिखाई देता हूँ। किसमें? सुंदर वाक्यांशों में। सुंदर वाक्यांशों में मैं एक प्रेमी की तरह दिखाई देता हूँ। किसने कहा है? ये कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। होम डज कीट्स एडवाइस टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओर। ये शैली को एडवाइस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कीट्स किसे सलाह देते हैं कि अयस्क के साथ अपने सब्जेक्ट की प्रत्येक दरारों को लोड करने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अ पोएम इज़ अ फेवरिश अटैम्प्ट रेदर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। एक पोएम जो होती है ना, वो उत्साह से किया गया प्रयास होता है। जब भी कोई पोएट एक पोएम लिखता है तो ये उत्साहपूर्ण एक प्रयास है उसका, रेदर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड, बल्कि एक पूर्ण किए गए कार्य की अपेक्षा। ये एक पूर्ण किया गया कार्य नहीं है, उसकी बजाय ये क्या है? एक उत्साहपूर्ण प्रयास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कीट्स। कीट्स ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। मैं सोचता हूँ कि पोइट्री को हमें आश्चर्यचकित करना चाहिए, फाइन एक्सेस के साथ, सुंदर अतिरिक्तता के साथ। दिस पोएम विल बी अ टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। और यह पोएम मेरी कल्पना की शक्तियों का एक टेस्ट
होगा और एक ट्रॉयल होगा। एंड चीफली ऑफ माई इन्वेंशन, और मेरे आविष्कारों में से मुख्य रूप से एक दुर्लभ चीज़ होगी, रेयर थिंग, जो मुश्किल से ही, जो मिलने में मुश्किल रहेगी, मतलब दुर्लभ चीज़ रहेगी वास्तव में ये। बाय विच आई मस्ट मेक 4000 लाइन्स ऑफ वन बेयर इन्वेंशन, और अपने इस आविष्कार में मैं 4000 लाइन को बनाऊंगा। इस आविष्कार में मैं क्या करूँगा, 4000 लाइन का यूज़ करूँगा। एंड फिल्ड दैम विद पोइट्री, और इसे पोइट्री से फिल कर दूँगा, मीन्स मैं इसे पोएम बनाऊँगा। दिस कीट्स रोड इन वन ऑफ हिज लेटर्स, लेटर में से किसी, मतलब उसने कई लेटर लिखे हैं जॉन कीट्स ने, तो जॉन कीट्स के लेटरों में से उसने एक में किसी में लिखा है इसने ये, हियर कीट्स चॉइस ऑफ अ पोएम। यहाँ कवि, जो कवि कीट्स हैं वो एक पोएम के बारे में बात करते हैं। विच पोएम इज़ दिस, यह पोएम कौन सी है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एंडीमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपेरियन वॉज प्लांट। हाइपेरियन को एक ब्लैंक वर्स एपिक बनाने की योजना की गई थी, कितनी बुक में, 10 बुक में। तो हाइपेरियन को, ये हाइपेरियन भी जॉन कीट्स का वर्क है, तो इसे 10 बुक्स में एक ब्लैंक वर्स एपिक बनाने की योजना की गई थी। केवल इसकी जो 2 बुक हैं और पार्ट 3 है वो कंप्लीट हुआ था। ये जॉन कीट्स का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि है जॉन कीट्स की ये। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय अ बुक ऑफ मिल्टन, ये पोएम जॉन मिल्टन की एक बुक के द्वारा इंस्पायर हुई है। जो जॉन मिल्टन है ना, उनकी बुक से इंस्पायर होकर जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है। तो विच बुक इज़ दिस, कौन सी बुक है ये, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट, कीट्स यूज्ड द सोनेट फॉर्म, विच वन। कीट्स ने एक सोनेट फॉर्म यूज़ किया है इसने, तो कौन सा सोनेट फॉर्म यूज़ किया है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इटालियन फॉर्म। इटालियन फॉर्म को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं, पेट्रार्कन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन। पोएजी मतलब पोएम से, हे कविता मैंने तेरे लिए, पोएजी पोइट्री की, हे पोइट्री मैंने तेरे लिए ही अपने पेन को पकड़ा हुआ है, अपने पेन को होल्ड किया हुआ है। दैट एम नॉट येट अ ग्लोरियस डाइजन ऑफ दाई वाइट हेवन, और फिर भी मैं, येट मतलब फिर भी, और फिर भी मैं तेरे स्वर्ग का, ग्लोरियस डेनिजन मतलब निवासी, फिर भी मैं तेरे स्वर्ग का एक ग्लोरियस, एक गौरवशाली, ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली, फिर भी मैं तेरे स्वर्ग का एक गौरवशाली निवासी नहीं रहा। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्लीप एंड पोइट्री। नेक्स्ट, स्टॉप एंड कंसीडर, रुको और सोचो, लाइफ इज़ बट अ डे, जीवन मात्र एक दिन का है, सिवाय एक दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो जीवन सिर्फ कितने दिन का है, एक दिन का। तो दिस लाइन अपीयर्स इन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्लीप एंड पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट्स रोट अ बैलेड इन 1819 टू कन्क्वेयर लव एंड डेथ। किट्स ने ना 1819 में प्रेम और मृत्यु को जीतने के लिए एक बैलेड लिखा। बैलेड में है ना स्टोरी ज़रूर होती है, पोएम भी होती है ये, और ये स्टोरी फॉर्म में होता है। तो कीट्स ने एक बैलेड लिखा था 1819 में, ताकि वह प्रेम और मृत्यु को जीत सके। इट वॉज एन एलिगोरिकल एक्सप्रेशन, यह एक प्रतीकात्मक, एलिगोरिकल मीन्स होता है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी उसके पीड़ादायक संघर्ष की। तो उसके पीड़ादायक संघर्ष की यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। फाइंड आउट द बैलेड, कौन सा है ये बैलेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ला बेले डैमसेंस मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओड टू अ नाइटिंगेल।
कि कौन सी पोएम ऐसी है जो जॉन कीट्स ने अपने ब्रदर टॉम की डेथ के बाद लिखी है, मतलब बहुत जल्दी ही उनकी डेथ के बाद लिख दी थी, तो वो थी ओड टू अ नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। कीट्स के फ्रेंड में से एक उनकी आर्म्स, उनकी बाहों में ही मृत्यु हो गई थी। तो कीट्स का एक फ्रेंड ऐसा था जो कि कीट्स के बाहों में ही वो मर गया था। तो फाइंड हिम आउट, उस फ्रेंड का नाम बताइए। सेवन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन्होंने, सेवन ने कीट्स की बाहों में ही दम तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओड इज़ इनकम्प्लीट। जॉन कीट्स का कौन सा ओड इनकम्प्लीट रहा है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओड टू माइया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।